कई की जो रैली रखी है अनाज मंडी पिपली में 11 बजे, तो उसका जो मकसद है वो ये है कि उसके तुरंत बाद चुनाव है और हमारे देश के अंदर लुटेरा वर्सेस कमेरा ये हो गया। जितना कमेरा वर्ग है, चाहे उसमें किसान हैं, मजदूर हैं, उसमें बेरोजगार हैं, और अब अगर राजनीतिक तौर पे कहे चाहे लंबड़दार हैं, चाहे सरपंच हैं, और उसके ऊपरले जो हैं उनका भी जो पावरें हैं, जैसे जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, उनकी सबकी पावरें समेट के सेंटर में ले जा रहे हैं। यहाँ तक के एमएलओ की पावरें भी समेट के सेंटर में ले जा रहे हैं। तो देश जो है एक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। जो लोकतंत्र था, अब गांव का पैसा गांव के सरपंच ने लगाना था, क्या ये भी उनका ठेकेदार, उनका एमएलए लगाएगा, उनका चमचा कोई लगाएगा? तो जो है वो लंबड़दार थे, उनकी सारी की सारी पोस्टें खत्म कर दी। आगे चौकीदारों का नंबर भी बहुत जल्दी पड़ने वाला है। तो ऐसे करके ये देश को एक तरह से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। और आज हालत ये हो गई है कि आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है भारत में। भुखमरी में 107वें स्थान पे भारत पहुंच गया है। 33 किसान रोजाना आत्महत्या करते हैं कर्जे में, 38 बेरोजगार रोजाना आत्महत्या करते हैं कर्जे में। अभी कर्जा उन लोगों का माफ करते हैं जिनके पास पहले बहुत है। 15 लाख करोड़ कारपोरेट का माफ किया है। पूरे देश के किसानों का एग्रीकल्चर लोन 2 बार इतने पैसे में माफ हो सकता था। तो ये सारी मांगे हम एमएसपी मांगते हैं, इनके पास है नहीं। और जब कंपनियों के लिए कुछ करना होता है तो बहुत कुछ है। जब हम किसान के कर्जे माफी की बात करते हैं तो है नहीं। जब कंपनियों का करना होता है तो बहुत कुछ है। तो हम जो है वो पूरी जनता को एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरी जनता जो है वो कारपोरेट के शिकंजे में चली गई है, और जो बीजेपी है वो इसका सारी पावर सेंटर में केंद्रित कर रही है। इसके खिलाफ सब जनता ने मिलकर आवाज उठानी चाहिए। तो हम सब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे सरपंचों को, सारे नंबरदारों को, सारे बेरोजगारों को, सारे किसानों को, मजदूरों को ये अनुरोध करते हैं कि 23 नवंबर को सुबह 10 बजे अनाज मंडी पिपली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जब सबकी लड़ाई है तो लड़ने भी सब कोई चाहिए। दूसरा चुनाव का जिक्र किया आपने, तो क्या चुनाव में भी भागीदार रहेगी? एमपी एमएलए किसी चुनाव में लड़? देखिए, मेरी विचारधारा है कि बिना सत्ता के कानून नहीं बनते, बिना कानून के देश नहीं चलता। और अब जो कानून बन रहे हैं वो पूंजीपतियों के पक्ष में बन रहे हैं, जिनको जनता के पक्ष में बनाने की जरूरत है। वो तब बन सकते हैं कि राजनीति में हिस्सा हो। लेकिन हमारे में कोई इतना हमारी कोई समर्था नहीं है कि हमारे पास हम अपने कोई उम्मीदवार उतार सके, वो समर्था नहीं। 3 साल हो गए आपने चुनाव उसको आंदोलन को लेके, लेकिन उसके बावजूद आज तक ना तो मांग पूरी हुई, ना आपने दोबारा से धरना प्रदर्शन। देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो जो आंदोलन था वो हमारे किसान लीडरों ने कच्चा छोड़ा। 12.5 महीने एक जगह बैठे रहे। अगर संसद घेरी होती, अगर बिस्तरे उठा के संसद के अंदर लगाए होते तो एक बार में ही आर पार हो जानी चाहिए थी। ये जो बीच में लटका के रखते हैं, अब भी जब एक आदमी आंदोलन करता है तो दूसरा को उसके पैरेलल करता है। जो बीच में लटका के रखते हैं वो असली मैं मानूंगा कि जितने सरकार दोषी है उससे ज्यादा हमारे किसान लीडर भी दोषी है। क्या दोबारा अगर आंदोलन किया जाएगा इसको? दोबारा कौन आंदोलन करेगा? अलग अलग खिंड के सारे कामरेडों ने पूरे एसकेएम के ऊपर कब्जा कर लिया। एसकेएम के 3-4 हिस्से हो गए। कौन आंदोलन करेगा? अब तो फॉर्मेलिटियां है, जिंदा रहने के लिए करी जाएंगी।